सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना कोर्स कवर कर रहे होंगे। जैसा कि कल हमने देखा था कि हमने कुछ इंडिकेटर्स किए थे जिसके थ्रू हम सोशल डेवलपमेंट को चेक कर सकते हैं। उसी को बेसिस बना के डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश होते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली जिनको हम इंडिसेस बोल देते हैं। डिफरेंट टाइप के इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं बाय डिफरेंट एजेंसीज, जो ह्यूमंस की सोशल डेवलपमेंट को शोकेस करते हैं। क्लियर? इनको हम डिफरेंट इंडेक्स के थ्रू चेक करेंगे। अभी यही हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक है। ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, हो सकता है इसमें से कभी पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। हम सेफ साइड लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला इसमें जो हमने इंडेक्स लिया है दैट इज़ योर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। क्लियर? तो PQLI किस तरह से काम करता है, ये बेसिकली दिया किसने है? बाय मॉरिस। It was published for the first time in 1979 as an alternative indicator of social development। और ये ये किन एलिमेंट से बनता है? वो तीन है। पहला क्या है? दैट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ आपकी कितनी लॉन्गर चल रही है। सेकेंड योर इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 to 5 years ऑफ एज गैप ग्रुप है, जो उसमें कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ये भी एक क्राइटेरिया है। एंड थर्ड इज़ योर लिटरेसी। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज, किस तरह से स्केलिंग की गई है फ्रॉम 1 to 100, जहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट परफॉर्मेंस और 100 रिप्रेजेंट करता है बेस्ट परफॉर्मेंस। फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपर लिमिट 100 में क्या रखी हुई है? मैक्सिमम 77 ईयर्स, जिसको अचीव किया था स्वीडन ने इन 1973। एंड लोअर लिमिट ऑफ 1 वाज असाइन टू 28 ईयर्स, जो कहाँ पर किस कंट्री की हमने मेजर की थी? जुनिया बिजेव इन 1950। वैसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी के लिए अपर लिमिट क्या रखी है? दैट इज़ पर 1000 बच्चों में हमारे पास कितने? 9, मतलब 9 से कम ज़्यादा बच्चियों की डेथ नहीं होनी चाहिए पर 1000 बच्चे, जिसको अचीव किसने किया था? स्वीडन ने। एंड लोअर लिमिट दैट इज़ 229 चिल्ड्रंस पर 1000 चिल्ड्रंस जो बॉर्न हो रहे हैं। और ये किस कंट्री का देखा गया था? गैबॉन, 1950 में। वैसे ही थर्ड क्राइटेरिया है, वो है हमारे पास लिटरेसी रेट का। तो लिटरेसी रेट को किस तरह से किया है? हाँ, वन से कंट्री परफॉर्मेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड लिटरेसी हैज़ बिन रेटेड आउट फ्रॉम स्केल टू स्केल। यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। लिटरेसी रेट भी उसी तरह से मेजर किया जा रहा है फ्रॉम 1 to 100 प्रोवाइडेड इन देयर ओन डायरेक्ट स्केल। तो ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं हमारे पास? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं इन द स्केलिंग 0 to, सॉरी मेरी स्केल टेढ़ी मेढ़ी होगी, 0 to 100। क्लियर? और कंपोजिट हम रैंकिंग कंपोजिट मार्क्स करते हैं बाय एवरेजिंग द नंबर्स विथ 3। वो हमारे पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का जो भी स्केलिंग होगी या स्कोर जो बनेगा वो हम मार्क करते हैं। क्लियर? रेटिंग गिविंग इक्वल वेट टू ईच, तीनों क्राइटेरियाज को इक्वल नंबर है, दैट इज फ्रॉम आउट ऑफ 100। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पूछा भी जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट टर्म्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पब्लिश कौन करता है? हमारे पास UNDP, दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फर्स्ट टाइम ये कब पब्लिश हुआ था? 1990 में।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अटेम्प्ट्स टू कैप्चर एज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज पॉसिबल इन वन सिंपल कंपोजिट इंडेक्स एंड प्रोड्यूस द रैंकिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स। ये क्या ट्राई करता है कि नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स को कलेक्टिवली एक ही सिंपल टर्म्स में आउटपुट देने की ट्राई करता है, जिससे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की अचीवमेंट्स की रैंकिंग हम कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट इंडेक्स ऑफ अचीवमेंट्स है बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, और यहाँ पर क्या है 3 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है या मार्क किया जाता है। दैट इज, पहला क्या है, लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड, नॉलेज थर्ड एलिमेंट है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 वेरिएबल्स हैज़ बीन चूजन टू रिप्रेजेंट दीज 3 डायमेंशंस। यहाँ पर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड इनकम। ठीक है, तो HDI फॉर ईच कंट्री इंडिकेट्स हाउ कंट्री हैज़ टू गो अटेन सर्टेन डिफाइंड गोल्स एंड एवरेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 85 ईयर्स। पिछले में PQLI में कितना था, 77, और यहाँ पर कितना है, 85। असेस टू एजुकेशन फॉर ऑल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये टारगेट है हर नेशन के लिए। क्लियर। तो HDI ने क्या किया था, ऑल द 3 बेसिक इंडिकेटर्स टू अ कॉमन मेजरिंग बाय मेजरिंग अचीवमेंट्स बाय थ्रू रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ डिजायरेबल गोल। इन्होंने स्केलिंग क्या कर दी थी, जो PQLI 1 to 100 कर रहा था, इन्होंने कर दी 0 to 1 स्केलिंग। ठीक है, the maximum and minimum values reduce to scale between 0 and 1 with each country at some point on this scale. HDI shows the distance a country has to travel to reach the maximum possible value of 1 and also allows inter-country comparisons. Clear? Difference क्या है between the maximum value of HDI and the HDI value achieved by a country show the country's shortfall in HDI. मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज किसी कंट्री का HDI आता है हमारे पास 0.6, बट उस कंट्री को कहाँ तक जाना है, 1.0 तक जाना है। तो ये जो गैप रह रहा है, ये हमारे पास क्या है, उस कंट्री को क्या करना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल इन द सेंस कि इतनी डेवलपमेंट उस कंट्री को करनी पड़ेगी टू रीच अप टू दिस मार्क। क्लियर, ये HDI हमें दिखाता है। बेसिकली HDI किस पे चल रहा है, 3 इंडिकेटर क्या है, लॉन्जिविटी एंड मेजर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशनल अटेनमेंट मेजर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी, 2/3 वेट एंड कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एनरोलमेंट रेशियोज, और वो उनकी क्या है, 1/3 वेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय मेजरिंग द रियल GDP पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी। डॉलर आप रुपए ही ले लो, यहाँ पर इंडिया है तो। क्लियर। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी। PPP क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर। अब परचेजिंग पावर पैरिटी आप जब इको पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको आराम से करवा दी जाएगी, और कोई मतलब ऐसी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है। ये यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक एंड दिया है इन ऑर्डर टू मेंटेन HDI। ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे सोशली डेवलप तो हो रहे हैं, बट क्राइटेरिया कौन बनाएगा, बेस इकोनॉमी ही बनाएगी उसका। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स फिक्स्ड मिनिमम वैल्यूज आपको पता ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, एडल्ट लिटरेसी इस क्राइटेरिया के बीच में है, कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, 0 to 100%, और रियल GDP पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी रुपी कर लो या डॉलर ही रहने दो। $100 से 40,000 परचेजिंग पावर है। तो रैंकिंग क्या करती है, हमें डिफाइन करती है आउट ऑफ 175 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 64 आर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, 66 in the medium category and 45 in the low category. Of the world's 5.6 billion people, 1.3 billion 22% are in high human category, 2.6 in the medium category and 1.8 in the low category.
और इनकी परसेंटेज भी रेस्पेक्टिवली क्या है 22%, 45% एंड 32%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स भी किसने पब्लिश किया था? यूएनडीपी ने ही किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इन्होंने किया है ये 1995 में। ये वाला क्या कब किया था? 1990 में। ये देखो, ये रहा 1990 एंड दिस वन वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1995। ये पूछे जाते हैं ये ईयर कब कौन सा इंडेक्स पब्लिश हुआ है या रिलीज हुआ है। तो जीडीआई मेजर द अचीवमेंट्स इन द सेम डायमेंशन। जैसे एचडीआई काम कर रहा है, ये भी उसी वे में काम करेगा, बट यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ पर इनइक्वालिटी कितनी कम हुई है इन ऑर्डर टू अचीव द अपॉर्चुनिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहाँ पर ये क्राइटेरिया रहेगा कि यहाँ पर जो अचीवमेंट है जो वुमेन्स ने कितनी की है कंपेयर टू मैन, या दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हमारे पास बढ़ते हुए दिख रहे हैं उनको हमने कितना कम किया है। ये इंडेक्स हमें ये शोकेस करता है। द ग्रेटर द जेंडर डिस्पैरिटी इन बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट द लोअर इज कंट्रीज जीडीआई। कहने का मतलब ये है कि अगर मेल्स को मिल रही हैं 100 जॉब्स और फीमेल्स को मिल रही हैं लेट्स सपोज 28 जॉब्स, तो ये जो बीच का गैप है ना, ये जीडीआई की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। वही इसी को अगर मैं सेम केस में इस तरह से ले लूँ, अगर मेल्स को मिल रही है 100 जॉब्स और वुमेन्स को मिल रही हैं लेट्स सपोज 83 जॉब्स, तो दोनों के बीच में गैप कितना रह गया अब 17 का। तो ऐसी सिचुएशन में जीडीआई की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ आया? यही लिखा है यहाँ पर, ये देखो कहाँ गया। ग्रेटर द जेंडर डिस्पैरिटी इन ह्यूमन बेस डेवलपमेंट lower is the GDPI and vice versa. The GDI is simply the HDI discounted or adjusted downwards the gender inequality. मतलब GDI को हम बेस ले सकते हैं HDI को काउंट करने के लिए। The difference is the GDI adjusted average achievements in the country's life. ठीक है। GDI adjusted the maximum and minimum value of life expectancy to account for the fact that women tend to live longer than men. For women maximum value कितनी है? 87.5 ईयर्स और मिनिमम कितनी है 27.5, और मेंस के लिए यही कितना है 82.5 और मिनिमम कितना है 22.5। ये उसके साथ ही हमारे पास ये भी एक हमारे पास डाटा आता है जहाँ पर ये पता चलता है वुमेन्स ज़्यादा लाइफ जीती हैं कंपेयर टू मैन। ये हमें ये डाटा ही देता है। इसको मैं इसकी यहाँ पर ये रहा आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली बिफोर इनकम इज इंडेक्स्ड द एवरेज एडजस्ट रियल जीडीपी per capita of each country is discounted on the basis of disparity in the female and male shares of earned income in proportion to the female and male population shares. तो ये भी एक हमारे पास क्राइटेरिया बन जाता है टू चेक दिस थिंग्स। जैसे सेम वर्क करने के मेल को मिलते हैं लेट्स सपोज 1000 रुपीज़, और सेम काम करने के अगर वुमेन्स को मिल रहे हैं 800 रुपीज़। ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारे पास जीडीआई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। समझ आ रहा है? जिस दिन वुमेन को भी ये 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे ना, उस टाइम उस सिचुएशन में यहाँ पर जीडीआई जो होगा ना वो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं जेंडर डिस्पैरिटी जो इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इससे हमारे पास
सेवरल कंक्लूजन्स आए हैं, इनको बाद में है, एक मिनट ये दिखा देता हूँ. दिस इंडिसेस फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड इनकम आर एडेड टुगेदर टू गिव द डेराइव द फाइनल वैल्यू ऑफ GDI. क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब इन तीनों का एवरेज लिया जाएगा ना, यहाँ पर क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, तो यहाँ पर जब इनका एवरेज लिया जाएगा वहाँ पर मुझे GDI की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले गए हैं? फॉर फर्स्ट क्या है? नो सोसाइटी ट्रीट्स इट्स वुमेन एज वेल एज इट्स मैन. मतलब कोई भी सोसाइटी वुमेन्स और मैन को सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं देख रही है. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट GDI की वैल्यू हर कंट्री के लिए HDI की वैल्यू से कम है. नेक्स्ट, gender inequality is stronger associated with human poverty. The 4 countries ranking lowest in GDI also rank lowest in human poverty index. Clear? यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन की पॉवर्टी जेंडर इनइक्वालिटी से डायरेक्टली लिंक कर रही है, कि जहाँ पर पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू अगर मतलब जहाँ पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में जिन कंट्रीज़ में लोएस्ट रैंक लिया है उन्हीं कंट्रीज़ का लोएस्ट रैंक GDI में भी है. थर्ड, इनइक्वालिटी इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद इनकम पॉवर्टी. चौथी बात करें तो क्या है? जेंडर इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड अक्रॉस ए रेंज ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. इसको देख लेते हैं. तो क्लियर है? मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा जूम अगर हो जाए तो. हो गया. तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या करता है? ये भी हमारे पास कौन पब्लिश कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही कर रहा है. बिल्ड अपॉन CPM एंड इट्स एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 फॉर्मुलेटेड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. तो पहली बार हमारे पास HPI कब आया? 1997 में. HPI मेजर डिप्राइवेशन इन बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट in the same dimensions as HDI, longevity, knowledge and a decent standard of living. तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी हमारे पास किस क्राइटेरिया में आ रहा है या डायमेंशन उसको जज करने के क्या है? यही है, लॉन्जिविटी, नॉलेज एंड लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट डिप्राइवेशन रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डेथ एट रिलेटिवली एज and is represented by in the HPI by the percentage of people expected to die before the age 40. तो ये कहाँ से हमारे पास क्राइटेरिया बन जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि 40 साल से पहले कितने लोग मर रहे हैं. सेकेंड डायमेंशन है रिलेटेड टू नॉलेज. बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग एंड कम्युनिकेशन इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु आर इलिटरेट, कि वहाँ पर बिना पढ़े लिखे लोग कितने हैं. क्लियर? ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड और थर्ड ये है आपका. थर्ड एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पर्टिकुलर ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोविजनिंग. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कंपोजिट ऑफ 3 वेरिएबल्स. द परसेंटेज ऑफ पीपल विद एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, टू सेव वाटर, परसेंटेज ऑफ माल नरिश चिल्ड्रंस अंडर 5. ये 3 क्राइटेरिया हमारे पास बन रहे हैं. कंपोजिट HPI इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग सिंपल एवरेज ऑफ द 3. ठीक है? ये स्टैंडर्ड्स है ना, ये क्राइटेरियाज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी ये मतलब पूछे जा सकते हैं आपको. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स. सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये UNDP नहीं दे रहा है, ध्यान रखना इसमें. बाकी सारे UNDP ने पब्लिश किए हैं, ये कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है ऑन सोशल डेवलपमेंट. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? UNRISD इन 1970. SDI इनकॉर्पोरेट्स 16 कोर इंडिकेटर्स, बाकी 3 ले रहे हैं, ये 16 ले रहा है indicators. These indicators were selected on the basis of their high intercorrelation to form development index using weights derived from their various degrees of correlation. SDI was found to correlate more highly with individuals' social and economic indicators than per capita GNP correlated with same indicators. GNP होती है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये सारी इकोनॉमी की टर्म्स हैं,
करवा भी सकता हूँ, बट आपके लिए यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसीलिए मैंने जो सोशियोलॉजी का कंपोनेंट है वो सेपरेटली ही रखा है। उसको मैंने बाकियों के साथ मिक्स नहीं किया है, बाकी आप कहीं और से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स। ये किस कौन पब्लिश करता है? फॉर्मुलेटेड बाय वॉशिंगटन बेस्ड ए पॉपुलेशन क्राइसिस कमेटी, published in 1987. Index was created to measure in a single figure difference in living condition among countries. Each country index was compiled by adding 10 measures of human welfare related to economic, demography, health and governance. तो 10 ऐसे एलिमेंट्स लिए गए हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में कोऑपरेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, डेमोग्राफी, हेल्थ एंड गवर्नेंस, और उन बेसिस पे हमारे पास जो ये इंडेक्स है ये पब्लिश होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेसेस थे जो हमारी सोशल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट को शोकेस करते हैं। ठीक है, बाकी हाँ यही है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम। Keep learning and keep revising, guys. Bye bye.